कभी कभी सबसे बड़ी खबर वो नहीं होती जो रिलीज होती है, सबसे बड़ी खबर वो होती है जो रिलीज नहीं होती। यश की फिल्म टॉक्सिक जब अचानक अपनी तय रिलीज विंडो से पीछे हटी तो सोशल मीडिया ने फैसला तुरंत सुना दिया, डर गए। लेकिन सवाल ये है, डर किससे? एक स्टार जिसने केजीएफ के बाद पैन इंडिया पहचान बनाई, जिसकी एंट्री ही टिकट खिड़की पर भरोसा बन गई, वो 2 हफ्ते पहले पीछे क्यों हटेगा? अगर ये सिर्फ एक तारीख बदलने का मामला होता तो इतनी भावनाएं नहीं फूटती, लेकिन यहां इमेज दाव पर थी, और इमेज बॉक्स ऑफिस से भी महंगी चीज होती है। यही कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। एक तरफ वो नैरेटिव क्लैश से नहीं डरते, दूसरी तरफ साइलेंट पोस्टपोनमेंट। क्या ये रिट्रीट है या रिपोजिशनिंग? और अगर रिपोजिशनिंग है तो किस बड़े खेल के लिए? ये पहला ओपन लूप है, क्योंकि सरफेस पर दिख रही कहानी बहुत सिंपल है। सामने धुरंधर 2 थी, टॉक्सिक हट गई, लेकिन सिंपल कहानियां अक्सर अधूरी होती हैं। आदित्य धर की बनाई दुनिया में पहली धुरंधर सिर्फ एक हिट नहीं थी, वो मोमेंटम थी। मोमेंटम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है। जब कोई सिक्वल मोमेंटम लेकर आता है तो वो सिर्फ फिल्म नहीं लाता, एक्सपेक्टेशन लाता है, और एक्सपेक्टेशन मार्केट में प्रेशर बनाती है। तो क्या टॉक्सिक उस प्रेशर से बची या उस प्रेशर को कैलकुलेट किया? फर्क सटल है लेकिन असर गहरा। सोशल मीडिया ने इसे ईगो वॉर बना दिया। बॉलीवुड वर्सेस साउथ, किसकी औकात, कौन पीछे हटा? लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री ईगो से नहीं चलती, वो मार्जिन से चलती है। अगर एक फिल्म क्लैश में 20% कमाती है तो फैन वोट जीत कर भी प्रोड्यूसर हार सकता है, और जब स्टार खुद प्रोड्यूसर हो तो इक्वेशन बदल जाती है। यहां दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन उभरती है। फैंस भावनाओं से सोचते हैं, प्रोड्यूसर कैश फ्लो से। क्या दोनों की प्रायोरिटी एक जैसी होती है? शायद नहीं। लेकिन इमोशनल रिएक्शन तेज क्यों था? क्योंकि टॉक्सिक सिर्फ फिल्म नहीं है, ये यश की पोस्ट केजीएफ आइडेंटिटी है। उनका अगला कदम, उनकी मास इमेज की कंटिन्यूटी। और जब कंटिन्यूटी टूटती है तो ऑडियंस को असुरक्षा महसूस होती है। क्या तैयारी पूरी नहीं थी? क्या अंदर कुछ गड़बड़ है? क्या धुरंधर 2 का स्केल ज्यादा भारी है? ये सवाल खुले हैं और अभी तक किसी ने सीधे जवाब नहीं दिए। यही दूसरा ओपन लूप है, क्योंकि अगर टॉक्सिक पूरी तरह रेडी थी, वीएफएक्स लॉक्ड, मार्केटिंग पाइपलाइन एक्टिवेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड, तो अचानक रिट्रीट का कारण क्या था? और अगर रेडी नहीं थी तो 600 करोड़ प्री बिजनेस की चर्चा किस नैरेटिव का हिस्सा थी? ध्यान दीजिए, सिनेमा सिर्फ शूटिंग और रिलीज का खेल नहीं है, ये परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। जब फिल्म अनाउंस होती है तो हाइप क्रिएट होता है, जब हाइप पीक पर पहुंचता है तो तारीख स्टेबलाइज करती है, लेकिन जब तारीख बदलती है तो ट्रस्ट हल्का सा हिलता है, और ट्रस्ट बॉक्स ऑफिस का इनविजिबल करेंसी है। यही स्टेक्स शुरू होते हैं। अगर टॉक्सिक गलत समय पर आती और अंडर परफॉर्म करती तो ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं होती, ये यश की पोस्ट केजीएफ ऑरा पर असर डालती, और ऑरा एक बार क्रैक हो जाए तो उसे रीबिल्ड करना आसान नहीं। तो क्या ये डर नहीं, डैमेज कंट्रोल था? लेकिन फिर सवाल उठता है, डैमेज किससे? धुरंधर 2 से, कैलेंडर कंजेशन से, या इंटरनल रेडीनेस से? अब इमोशनल स्पाइक। फैंस ने इसे पर्सनल ले लिया, क्योंकि फैन कल्चर में जीत कलेक्टिव होती है और हार भी कलेक्टिव। जब आपका स्टार पीछे हटता है तो आपको लगता है जैसे आप पीछे हटे, आइडेंटिटी डिस्टर्ब होती है। लेकिन आइडेंटिटी और स्ट्रैटेजी एक ही चीज नहीं होती, और शायद यही गलती होती है। सिनेमा में सबसे खतरनाक चीज फ्लॉप नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस। अगर 2 जायंट प्रोजेक्ट्स एक ही दिन आते और दोनों की अर्निंग कट जाती तो हेडलाइंस ड्रामेटिक होती, लेकिन बैलेंस शीट कमजोर। तो अब सवाल थोड़ा गहरा हो गया है, क्या यश ने फाइट अवॉइड की या बैटलफील्ड बदल दिया? क्योंकि चेस में कभी कभी सबसे ताकतवर चाल सीधी अटैक नहीं होती, वो टाइमिंग शिफ्ट होती है। लेकिन टाइमिंग शिफ्ट तभी काम करती है जब अगली पोजीशन स्ट्रॉन्गर हो। अगर टॉक्सिक नई तारीख पर और बड़े कंपटीशन से टकराती है तो ये कैलकुलेटेड रिस्क मास्टर स्ट्रोक बन सकता है या मैसिव ब्लंडर। ये तीसरा ओपन लूप है, क्योंकि पोस्टपोनमेंट डिसीजन आइसोलेटेड नहीं होता, उसके रिपल इफेक्ट्स पूरे साल की रिलीज इकोनॉमी में फैलते हैं। और अब हमें सरफेस नैरेटिव छोड़कर सिस्टम में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसकी फटी वाली नहीं है, ये कहानी है पावर, पोजीशनिंग और परसेप्शन की। और असली सवाल अभी भी हवा में है, क्या ये एक कदम पीछे था या 3 कदम आगे की तैयारी? अब सरफेस से नीचे उतरते हैं, क्योंकि डर गया या मास्टर स्ट्रोक,
ये दोनों ही आसान जवाब है, लेकिन इंडस्ट्री आसान जवाबों से नहीं चलती। वो लॉजिस्टिक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और साइलेंट अलाइनमेंट से चलती है। टाइमलाइन से शुरू करते हैं। टॉक्सिक की घोषणा के बाद से इसे एक लार्ज स्केल विजुअली एम्बिशियस प्रोजेक्ट की तरह पोजीशन किया गया। इंटरनेशनल टेक्नीशियंस, हेवी VFX लोड, स्टाइलाइज्ड वर्ल्ड बिल्डिंग। नैरेटिव यही था कि ये सिर्फ फिल्म नहीं, इवेंट होगी। रिलीज विंडो पहले 2025 की चर्चा में थी, फिर 2026 की तरफ शिफ्ट हुई। ये पहला संकेत था कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन लिनियर नहीं है। इसी दौरान आदित्य धर ने क्वाइटली धुरंधर 2 की रिलीज डेट लॉक कर दी। डेट लॉक करना सिर्फ कैलेंडर पर सर्कल बनाना नहीं होता। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवांस प्लानिंग शुरू करते हैं, एग्जिबिटर्स स्क्रीन ग्रिड्स बनाते हैं, ओवरसीज बायर्स मार्केटिंग कैलेंडर अलाइन करते हैं। जब कोई बिग सिक्वल डेट ऑफिशियली सिक्योर कर लेता है तो इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली उसके इर्द गिर्द एडजस्ट होने लगता है। यही पहला स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है। क्लैश का मतलब सिर्फ 2 पोस्टर आमने सामने नहीं होता। क्लैश का मतलब है स्क्रीन एलोकेशन वॉर। मल्टीप्लेक्स चेन्स लिमिटेड प्राइम शोज देती है, सिंगल स्क्रीन्स रिस्क डिवाइड करती है। ओवरसीज टेरिटरीज, खासकर मिडिल ईस्ट और यूएस, एडवांस कमिटमेंट्स पर काम करते हैं। अगर 2 हैवी टाइटल्स एक ही वीकेंड पर आते हैं तो थिएटर ओनर्स सर्वाइवल लॉजिक अपनाते हैं। वो मैक्सिमम प्रेडिक्टेबिलिटी चुनते हैं। मोमेंटम वर्सेस एंटिसिपेशन। धुरंधर 2 के पास सिक्वल मोमेंटम है, टॉक्सिक के पास पोस्ट KGF एंटिसिपेशन। मार्केट मोमेंटम को ज्यादा प्रेडिक्टेबल मानता है। यहाँ पर्सपेक्टिव बदलता है। फैंस सोचते हैं स्टार बड़ा है, स्क्रीन मिल जाएंगी, लेकिन स्क्रीन मिलना नेगोशिएशन से तय होता है, सेंटिमेंट से नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर पहले से धुरंधर 2 में डीप इन्वेस्टेड है तो वो टॉक्सिक को एग्रेसिव शो डेंसिटी देने से नेचुरली कॉशियस रहेगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिस्क स्प्लिट हो जाएगा। इमेजिन कीजिए 6000 पैन इंडिया स्क्रीन्स अवेलेबल है। सिंगल रिलीज में एक फिल्म 4500 सिक्योर कर सकती है। क्लैश में वही संख्या 2800 से 3000 पर गिर सकती है। फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन ऑटोमेटिकली कॉम्प्रेस हो जाता है। अब मनी फ्लो समझिए। प्री रिलीज बिजनेस 600 करोड़ बताया जाता है। इसका मतलब थिएट्रिकल एडवांस, सैटेलाइट राइट्स, OTT लाइसेंसिंग, म्यूजिक राइट्स, सबका एग्रीगेट कमिटमेंट। लेकिन ये नंबर गारंटीड प्रॉफिट नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन का एडवांस है। अगर थिएट्रिकल रन वीक होता है तो डाउनस्ट्रीम वैल्यूएशन गिरती है। OTT प्लेटफॉर्म रीनेगोशिएट कर सकता है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की प्राइसिंग। सैटेलाइट नेटवर्क प्रीमियम रिड्यूस कर सकता है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स कॉशियस हो सकते हैं। स्टार इमेज का फाइनेंशियल मल्टीप्लायर डायरेक्टली बॉक्स ऑफिस कंसिस्टेंसी से जुड़ा होता है। यहाँ एक स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। मास इमेज कहती है क्लैश में जाओ, डोमिनेंस दिखाओ। फाइनेंशियल लॉजिक कहता है अनक्लटर्ड विंडो मैक्सिमाइज करो। और जब यश सिर्फ एक्टर नहीं, को प्रोड्यूसर भी हो, तो रिस्क एपेटाइट बदल जाती है। एक्टर अपलॉस रिस्क ले सकता है, प्रोड्यूसर कैपिटल रिस्क कैलकुलेट करता है। यही दूसरा ओपन लूप उठता है। क्या टॉक्सिक इंटरनली फुली रेडी थी? लार्ज VFX फिल्म्स में पोस्ट प्रोडक्शन टाइमलाइन अनप्रेडिक्टेबल होती है। इंटरनेशनल स्टूडियोज पाइपलाइन प्रेशर में होते हैं। अगर 10% VFX इनकम्प्लीट है तो रिलीज पुश ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट में कभी इनकम्प्लीट नहीं बोला जाता। नैरेटिव सॉफ्ट रखा जाता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्वालिटी और डिले के बीच इंडस्ट्री में हमेशा साइलेंट टेंशन रहती है। अब नैरेटिव कंट्रोल लेयर देखिए। सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी एम्पलीफाई करता है, इंडस्ट्री स्टेबिलिटी प्रेफर करती है। अगर यश पब्लिकली क्लैश एक्सेप्ट करते और एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू होती तो एक्सपेक्टेशन वॉर शुरू हो जाता। एक्सपेक्टेशन वॉर में ऑडियंस पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन शॉर्ट टर्म बस देती है, लॉन्ग टर्म फटीग भी। साइलेंस भी पोजिशनिंग है। जब ऑफिशियल टोन काम रहती है तो मार्केट पैनिक नहीं करता। इन्वेस्टर्स रीअश्योरेंस महसूस करते हैं कि डिसीजन इंपल्सिव नहीं है। अब ब्रॉडर इकोसिस्टम देखें। 2026 कैलेंडर ऑलरेडी क्राउडेड है। जून विंडो में संभावित रिलीजेस की चर्चा है, जिनमें बड़े साउथ टेंटपोल्स शामिल हैं, जैसे संभावित जेलर 2। अगर टॉक्सिक वहां शिफ्ट होती है तो साउथ मार्केट सैचुरेशन का रिस्क बढ़ता है। तो क्या मार्च अवॉइड करके जून चूज करना सेफ है या रिस्क रीडिस्ट्रीब्यूट करना है? ये चेसबोर्ड डायनामिक है। क्लैश अवॉइड करना हमेशा सेफ्टी नहीं देता, कभी कभी वो फ्यूचर कोलिशन एम्पलीफाई करता है। अब तीसरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट। ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ नैरेटिव नहीं है। धुरंधर 2 की सक्सेस कंटेंट ड्रिवन थी, जियोग्राफी ड्रिवन नहीं। KGF भी कंटेंट प्लस स्केल सिनर्जी थी। मार्केट लैंग्वेज रीजनलिस्ट हो चुकी है। कैपिटल सेंटिमेंट फॉलो करता है, लिंग्विस्टिक लॉयल्टी नहीं। यहां पावर स्ट्रक्चर सटल है।
स्टार पावर इनिशियल पुल देता है, कंटेंट रिकॉल रिपीट ऑडियंस देता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलाइनमेंट स्केल देता है। तीनों अलाइन हो तो 1000 प्लस करोड़ पॉसिबल है। एक भी मिसअलाइन हो तो हाइप फ्लैटन हो सकता है। तो पोस्टपोनमेंट डिसीजन आइसोलेटेड नहीं है, ये अलाइनमेंट रीसेट है। लेकिन अनरिजॉल्व्ड सवाल अभी भी है, क्या टॉक्सिक का डिले कैलकुलेटेड ऑप्टिमाइजेशन है या प्रेशर रिस्पॉन्स? क्या यश अगले विंडो में स्ट्रॉन्गर स्क्रीन कंट्रोल सिक्योर करेंगे या क्राउडेड कैलेंडर उन्हें फिर रेपोजिशन करने पर मजबूर करेगा? अब कहानी क्या हुआ से आगे बढ़ चुकी है। अब हमें समझना है, ये डिसीजन फियर ड्रिवन था या लॉन्ग टर्म ब्रांड आर्किटेक्चर ड्रिवन? क्योंकि इंडस्ट्री में जो दिखता है वो अक्सर हेडलाइन होता है, जो नहीं दिखता वही लेवरेज होता है। अब असली सवाल, इस पूरी कहानी में फायदा किसका है? अगर हम इमोशन हटाकर इंसेंटिव्स देखें तो तस्वीर अलग दिखती है। सबसे पहले धुरंधर 2 क्लैश अवॉइड होते ही उसे अनइंटरप्टेड अटेंशन मिलती है। स्क्रीन डेंसिटी हाई, ओपनिंग वीकेंड डिस्ट्रैक्शन कम, मीडिया नैरेटिव सिंपल, सोलो बिग रिलीज, मोमेंटम कंपाउंड होता है। तो क्या धुरंधर कैंप क्वाइटली विन करता है? सरफेस पर हाँ, लेकिन पिक्चर पूरी नहीं है। अब यश की तरफ देखें। अगर टॉक्सिक क्लैश में आती और 20-25% रेवेन्यू एरोजन होता तो हेडलाइन शायद बोल्ड होती, क्लैश ऑफ टाइटंस, लेकिन नेट कलेक्शन डाइल्यूट होता। डिले करके वो सिंगल विंडो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लॉन्ग रन में ब्रांड स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो क्या यश लूज कर रहे हैं या रिस्क डेफर कर रहे हैं? यही स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रडिक्शन है। शॉर्ट टर्म में रिट्रीट दिखता है, लॉन्ग टर्म में प्रेजर्वेशन हो सकता है। अब डीपर लेयर, हु बेनिफिट्स? धुरंधर 2 क्लीन रनवे, डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू, एग्जिबिटर्स लेस नेगोशिएशन केओस, टॉक्सिक थियोरेटिकली बिगर सोलो ओपनिंग। हु लूजेस? फैंस, क्योंकि फैन कल्चर बाइनरी चाहता है, जीत या हार। जब क्लैश नहीं होता तो नैरेटिव एक्साइटमेंट गिरता है, बैटल का थ्रिल खत्म। लेकिन सिनेमा बैटल नहीं है, ये कैपिटल एलोकेशन है। अब अनकंफर्टेबल ट्रूथ, फैन वॉर्स बॉक्स ऑफिस डिसाइड नहीं करते, अर्बन मल्टीप्लेक्स बुकिंग डिसाइड करती है, एडवांस टिकट एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं, वीकेंड ऑक्यूपेंसी रेशियोज डिसाइड करते हैं। ट्विटर ट्रेंड से ओपनिंग 5-7% प्रभावित हो सकती है, लेकिन 1000 करोड़ मोमेंटम रिपीट ऑडियंस से आता है। अब इमोशनल स्पाइक, फैंस को लगा हमारा स्टार पीछे हट गया, आइडेंटिटी हर्ट हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर वही स्टार फ्लॉप दे दे तो वही लोग सबसे पहले क्रिटिक करेंगे? ऑडियंस लॉयल्टी लाउड होती है, ऑडियंस पेशेंस लिमिटेड, यही साइकोलॉजी है। अब दूसरा इमोशनल स्पाइक, डिले सिर्फ तारीख नहीं बदलता, डिले डाउट पैदा करता है। क्या फिल्म रेडी नहीं? क्या वीएफएक्स वीक है? क्या इंटरनल डिस्प्यूट है? डाउट परसेप्शन को हॉलो करता है, और परसेप्शन इंडस्ट्री की ऑक्सीजन है। तो टॉक्सिक कैंप को अब सिर्फ फिल्म नहीं बेचनी होगी, उन्हें कॉन्फिडेंस भी रीबिल्ड करना होगा। अब डीपर इंसेंटिव देखिए, यश पोस्ट केजीएफ एरा में है। केजीएफ ने उन्हें मास मिथ बना दिया। मिथ को मेंटेन करना मुश्किल होता है, मिथ में गैप नहीं होना चाहिए। अगर टॉक्सिक एवरेज भी रही तो नैरेटिव शिफ्ट होगा। केजीएफ लग था, ये रिस्क रील है। तो क्या डिले परफेक्शन चेज है या प्रेशर मैनेजमेंट? अब ऑडियंस से सवाल, अगर टॉक्सिक क्लैश में आती और 850 करोड़ कमाती, लेकिन सोलो रिलीज में 1100 कमा सकती है, तो क्या क्लैश करना ब्रेवरी होता? और अगर क्लैश अवॉइड करके 900 पर रुक जाए, तो क्या डिले सही था? रिस्क इवैल्यूएशन हमेशा हाइंडसाइट से जज होता है। अब पब्लिक रिएक्शन साइकोलॉजी, सोशल मीडिया आउटरीच एल्गोरिदम ड्रिवन है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट ज्यादा वायरल होता है, डर गया वायरल है। स्ट्रैटेजिक कैलेंडर ऑप्टिमाइजेशन बोरिंग है, तो आउटरीच नैरेटिव नेचुरली डोमिनेंट हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्री आउटरीच से नहीं चलती, वो एबिडा से चलती है। अब एक पॉज लाइन, जरा रुकिए, सोचिए, अगर आप 300-400 करोड़ खुद इन्वेस्ट कर रहे हो तो ईगो से डिसीजन लेंगे या प्रोबेबिलिटी से? साइलेंस, यही फर्क है फैन और प्रोड्यूसर में। अब हिडन लेयर, मीडिया फ्रेमिंग, अगर टॉक्सिक डिले को क्वालिटी फोकस कहा जाए, पॉजिटिव टोन, अगर उसे क्लैश अवॉइड कहा जाए, डिफेंसिव टोन। नैरेटिव फ्रेमिंग पब्लिक परसेप्शन तय करता है और परसेप्शन फ्यूचर वैल्यूएशन तय करता है। अब एक और कॉन्ट्रडिक्शन, यश मास हीरो है, लेकिन टॉक्सिक रिपोर्टेडली डार्कर स्टाइलाइज्ड प्रोजेक्ट है। अगर ऑडियंस एक्सपेक्टेशन केजीएफ स्टाइल मास ब्लास्ट है और फिल्म टोनली अलग निकली, तो मिसमैच रिस्क है। क्या डिले मार्केटिंग रेपोजिशनिंग के लिए है? ये तीसरा ओपन लूप,
अब ब्रॉडर इम्पैक्ट। अगर धुरंधर 2 सोलो रिलीज में मैसिव नंबर देती है तो इंडस्ट्री सिक्वल हैवी मॉडल की तरफ और झुकेगी। ओरिजिनल रिस्क टेकिंग कम होगा। अगर टॉक्सिक बाद में सोलो आकर आउट परफॉर्म करती है तो स्टार ड्रिवन लार्ज ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स रिवाइव होंगे। ये सिर्फ 2 फिल्मों की लड़ाई नहीं है, ये मॉडल वर्सेस मॉडल है, सिक्वल मोमेंटम वर्सेस पोस्ट फ्रैंचाइज रीइन्वेंशन। अब अनकंफर्टेबल इनसाइट। सिनेमा में ब्रेवरी की परिभाषा फैंस तय करते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा बैलेंस शीट तय करती है, और दोनों रेयरली अलाइन करते हैं। अब फाइनल पुश। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ, बिग फिल्म्स क्लैश अवॉइड करेंगी, कैलेंडर स्ट्रेटेजिकली डिवाइडेड होगा, स्टूडियोज कोऑपरेटिव शेड्यूलिंग करेंगे, फैन वॉर्स कम होंगे, लेकिन थिएट्रिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी कम होगी। सिनेमा सेफर हो जाएगा, लेकिन रिस्क टेकिंग कम हो सकती है। तो अगर ये ट्रेंड बढ़ा, इंडियन सिनेमा का डीएनए बदल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये स्ट्रैटेजिक शिफ्ट नया नॉर्म बन गया तो स्टार पावर का असली वजन कितना बचेगा? और अगर स्टार पावर वीकन हुआ तो अगले 5 साल में बॉक्स ऑफिस हायरार्की कैसे बदलेगी? इफ दिस कंटिन्यूज, व्हाट चेंजेस? अब आगे क्या? एक पोस्टपोनमेंट सिर्फ कैलेंडर एडजस्टमेंट नहीं होता, वो फ्यूचर सिग्नल होता है। तो 3 पॉसिबल सिनारियोज बनते हैं। पहला, ऑप्टिमिस्टिक। टॉक्सिक नई तारीख पर आती है, नो मेजर क्लैश, मार्केटिंग रिफाइंड, वीएफएक्स पॉलिश्ड, एक्सपेक्टेशन रीसेट होकर कंट्रोल्ड हाइप में बदलती है, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग, वर्ड ऑफ माउथ स्टेबल, 1,000+ करोड़ ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल। इस सिनारियो में क्या होता है? यश का पोस्ट केजीएफ ऑरा इंटैक्ट रहता है, इंडस्ट्री को सिग्नल जाता है, स्ट्रैटेजिक डिले वर्क्स, स्टूडियोज फ्यूचर में एग्रेसिव क्लैश अवॉइड करेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रेडिक्टेबल प्लानिंग अपनाएंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कॉन्फिडेंस से प्रीमियम डील देंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स स्टेडी रहेंगे। सोशल इंपैक्ट, फैन वॉर्स कम होंगी, नैरेटिव मैच्योर होगा, स्मार्ट पोजीशनिंग, ईगो क्लैश। स्ट्रेटेजिकली ये यश को लॉन्ग टर्म आर्किटेक्ट बना सकता है, मास हीरो से कैलकुलेटेड ब्रांड बिल्डर। अब दूसरा सिनारियो, रियलिस्टिक। टॉक्सिक सोलो रिलीज तो पाती है, लेकिन परफॉर्मेंस सॉलिड है, एक्सप्लोसिव नहीं, 800-900 करोड़ रेंज, रिस्पेक्टेबल, लेकिन मिथ ब्रेकिंग नहीं। यहां क्या बदलता है? यश सेफ जोन में रहेंगे, लेकिन अनबीटेबल ऑरा थोड़ा सॉफ्टन होगा। धुरंधर 2 अगर ह्यूज परफॉर्म करती है तो कंटेंट मोमेंटम मॉडल डोमिनेट करेगा। इकोनॉमिक शिफ्ट, स्टूडियो सिक्वल इकोसिस्टम में और पैसा डालेंगे, ओरिजिनल हाई बजट एक्सपेरिमेंट्स कम होंगे। सोशल इंपैक्ट, ऑडियंस कंपैरिजन मोड में जाएगी, केजीएफ पीक था जैसी चर्चा शुरू होगी। ये डैमेज नहीं, रिकैलिब्रेशन होगा। अब तीसरा, रिस्क हैवी। टॉक्सिक डिले के बाद भी क्राउडेड विंडो में फंस जाती है, स्क्रीन एलोकेशन डाइल्यूटेड, वर्ड ऑफ माउथ मिक्स्ड, ओपनिंग हाइप हाई, सस्टेन कमजोर, कलेक्शन 600-700 पर रुकती है। यहां रिपल इफेक्ट बड़ा होगा, ब्रांड परसेप्शन हिट, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर वैल्यूएशन प्रेशर, ओटीटी एग्रेसिव नेगोशिएशन। इकोनॉमिक इंपैक्ट, इन्वेस्टर्स रिस्क कवर्स हो जाएंगे, स्टार ड्रिवन मेगा बजट्स कम होंगे। सोशल इंपैक्ट, फैन आइडेंटिटी क्रैक होगी, एरा ओवर, नैरेटिव्स उठेंगे और इंडस्ट्री सिग्नल लेगी। डिले स्ट्रैटेजी भी गारंटी नहीं है। अब अर्लियर ओपन लूप्स रिजॉल्व करते हैं। क्या ये डर था? अगर फियर ड्रिवन होता तो पब्लिक नैरेटिव डिफेंसिव होता। यहां टोन कंट्रोल था, ये फियर नहीं, रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा दिखता है। क्या टॉक्सिक इंटरनली रेडी नहीं थी? लार्ज वीएफएक्स प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइन स्लिप कॉमन है, परफेक्शन चेस प्लॉजिबल है, लेकिन क्लैरिटी कम्युनिकेशन में मिसिंग थी। और वही डाउट बना, क्या धुरंधर 2 प्रेशर फैक्टर थी? हाँ, मोमेंटम इग्नोर करना इरैशनल होता, रिस्पेक्ट करना स्ट्रैटेजिक, लेकिन सोल रीजन नहीं। अब बिगर पैटर्न, इंडियन सिनेमा 2018 से 2023 फेज में अनप्रेडिक्टेबिलिटी से चला। केजीएफ, पुष्पा, पठान, जवान, एक्सप्लोसिव वेव्स। अब इंडस्ट्री स्टेबलाइजेशन फेज में जा रही है, जहां कैपिटल डिसिप्लिन होगा, कैलेंडर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, रिस्क स्प्रेड किया जाएगा। ये हॉलीवुडाइजेशन का संकेत है। अब ऑडियंस से सीधा सवाल, आप फ्यूचर किस दिशा में जाते देखते हैं? टॉक्सिक मैसिव कमबैक, स्ट्रैटेजिक जीनियस साबित, बी स्टेबल परफॉर्मेंस और रिकैलिब्रेटेड, सी अंडर परफॉर्मेंस, हायरार्की शिफ्ट शुरू। कमेंट में सिर्फ बटा-सी लिखिए, इमोशन से नहीं, प्रोबेबिलिटी से सोचकर, क्योंकि यहां डिस्कशन जीत का नहीं, ट्रेंड का है। अब अंतिम रिफ्लेक्शन,
सिनेमा में पावर स्टैटिक नहीं होती। हर ब्लॉकबस्टर के बाद एक्विलिब्रियम बदलता है। यश एक क्रॉसरोड पर है। पोस्ट फ्रेंचाइज रीइन्वेंशन आसान नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। अगर टॉक्सिक स्केल प्लस कंटेंट प्लस टाइमिंग अलाइन कर पाती है तो ये सिर्फ फिल्म नहीं होगी, ये सेकंड एरा लॉन्च होगी। अगर अलाइनमेंट टूटता है तो एरा ट्रांजिशन क्वाइटली शुरू होगा। और यही सिनेमा की सच्चाई है। हीरो नैरेटिव पब्लिक बनाता है, लेकिन लॉन्जेविटी डिसिप्लिन तय करता है। तो अगली बार जब कोई रिलीज पोस्टपोन हो तो सिर्फ हेडलाइन मत देखिए, कैलेंडर ग्रिड देखिए, इंसेंटिव्स देखिए, रिस्क एक्सपोजर देखिए। क्योंकि हर डिले के पीछे डर नहीं होता, कभी कभी डेटा होता है। और हर क्लैश अवॉइड करना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी लेवरेज होता है। हम रिएक्ट नहीं करते, हम एनालाइज करते हैं। हम पैनिक नहीं करते, हम पोजीशन करते हैं। नॉइज के ऊपर अवेयरनेस, केओस के ऊपर क्लैरिटी। यही फर्क है।